developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. Despite this number remaining a tiny proportion of the defined need, a significant part of over this financing is disbursed in the form of loans, further enhancing the debt burden on developing nations and potentially pushing them towards mounting debt traps. I call it death trap. माहौलियाती चैलेंजेस से बचने के लिए कर्ज नहीं, मदद की ज़रूरत है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज मौत का शिकंजा बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बाकू में पाकिस्तान की मेज़बानी में क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को 6 साल में $6.8 ट्रिलियन की ज़रूरत है। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा, अब तक इन नुकसानात से बाहर नहीं निकल सके। तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा, खुसूसी फंड्स मुख्तस करना होंगे। ग्लेशियर के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक अलहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानियत की बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना तशवीशनाक है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत इक़दामात ज़रूरी हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अगर टीम पाकिस्तान ना भेजी तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में उसके खिलाफ कोई मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी को ख़त लिख दिया। भारत से पाकिस्तान ना आने की तहरीरी ठोस वजूहात मांगने का मुतालबा कर दिया। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ से 100 रोज़ पहले की डेडलाइन भी निकल गई। लाहौर में 11 नवंबर को चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान की मुतवक्के तकरीब न हो सकी। भारतीय हठधर्मी और पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ के बाद आईसीसी भी परेशान। भारी माली नुकसान के अंदेशे ने हलचल मचा दी। भारत का टीम भेजने से इनकार। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करने के लिए नहीं है तैयार। भारतीय हठधर्मी और पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कर दिया मुश्किलात से दो चार। आईसीसी के पास इवेंट के इनेकाद के लिए महदूद ऑप्शंस। इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल करना आलमी बॉडी के लिए चैलेंज होगा। टूर्नामेंट में भारत की जगह दूसरी टीम को शामिल करने का ऑप्शन मौजूद। T20 वर्ल्ड कप 2009 में जिम्बाब्वे की जगह स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया गया था। हिंदुस्तान की टीम को ज़रूर आना चाहिए था और मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और अगर कोई मामलात माजी में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की ज़रूरत है और ये संवारे जा सकते हैं। कोई इसमें मुझे कुछ दिक्कत नज़र नहीं आती। एक बदतमीज़ी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है और उस बदतमीज़ी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। नवाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए था। अच्छी बात होती कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलती। उम्मीद है जल्द ऐसा वक्त आएगा। भारत के साथ माजी के ताल्लुकात को सुधारने की ज़रूरत है। हमने किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब करके क्या करना है। जेनेवा से लंदन पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफसोसनाक है कि एक पार्टी ने बदतमीज़ी के कल्चर की बुनियाद रखी। गाड़ियों के पीछे भागना और ताक़ुब करना, टमाटर अंडे फेंकना अफसोसनाक है। अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो अच्छे तरीके से करें। नौजवान लड़कों को लगाया है कि गाड़ियों के पीछे भागो, गंदे नारे लगाओ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि स्मॉग के मसले को सालों पुराना ये मसला है, रातों रात हल नहीं किया जा सकता। माजी में स्मॉग के मसले को संजीदा नहीं लिया गया।
पाकिस्तान से अच्छी खबर आ रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। आप देखिए उस दिन 96,000 क्रॉस किया है जो स्टॉक मार्केट है, और महंगाई कम हो रही है। ऐसा मेरा ख्याल है कि बहुत जो मियां साहब की पिछली हुकूमत थी उसके बाद अब 6-7 साल के बाद अब ये देखने को मिल रहा है। और आपने पंजाब में प्रोजेक्ट्स की बात की, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ मेहनत करने वाले सिंसियर लोग चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात से निकलता हुआ नजर भी आ रहा है और जल्दी के बायस पूरे पंजाब के तालीमी इदारे बंद। निजी इदारों को आधा स्टाफ ऑनलाइन शिफ्ट में ट्रांसफर करने का हुक्म। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाइयां शुरू। 24 घंटे में 2218 गाड़ियों की पड़ताल। 99 गाड़ियां और दर्जनों मोटरसाइकिलें बंद कर दी गईं। शदीद स्मॉग वाले इलाकों में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट रात 8 बजे के बाद खुले रखने पर पहले ही पाबंदी लग चुकी है। पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला आज भी स्मॉग की लपेट में रहे। शहरियों ने मास्क लगाने और SOPs पर अमल करने में आज भी लापरवाही दिखाई। अब से कुछ देर पहले भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। 782 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। मुल्तान में 698 और पेशावर में 281 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। स्मॉग के बायस अगले साल लोग कहेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शादियां ना करें, अक्टूबर में कर लें। एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को हुकूमत के तवील मुद्दती प्लान से आगाह कर दिया। स्मॉग की रोकथाम के केस में कहा कि सारे अजला में टास्क फोर्स बना दी है, सख्त कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं आएंगी। हर महकमे की जिम्मेदारी लगा दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि इस हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमतों से बेहतर इक़दाम किए। काश्तकारों में सुपर सीडर तकसीम करना अच्छा कदम है। पॉलिसी अच्छी है, बाकी अजला में भी अमल दरामद करवाएं। तवील मुद्दती पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। कोई ऑर्डर नहीं करूँगा, सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। स्कूल बसों का मामला हल कर दें तो बहुत आलूदगी ख़त्म हो जाएगी। अदालत ने निजी तालीमी इदारों में बसें फराहम करने के इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली। समात जुमे तक मुलतवी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि स्मॉग पर इंतज़ामिया, नौकरशाही और एग्जेक्टिव ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। शोर मचाया जाता है कि चावल की फसल की बाकियात जलाने से स्मॉग होती है। ये भी कहा जाता है कि स्मॉग भारत से आती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फसलों की बाकियात तो मोहनजोदड़ो के दौर से जलाई जा रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज का चार्ट शेयर करते हुए कहा कि लाहौर में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का अखराज ट्रांसपोर्ट से होता है, जो 127 है। सनतों से ग्रीन हाउस गैसेज का अखराज 13.87 है, जबकि फसल की बाकियात जलाने से ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज की शरह सिर्फ 5.97 है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क के दीगर शहरों में स्मॉग से परेशान पाकिस्तानियों को कराची मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। इंटरनेट पर जारी बयान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शहरों में आलूदगी की तफसील भी शेयर की, जिसमें पंजाब के बड़े शहरों में AQI पॉइंट्स की तफसीलात मौजूद हैं। पेशावर में खुदकुश बमबार को लाने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। ताल्लुक कलदम फितना खवारिज की ज़ैली तंजीम जमातुल अहरार से निकला। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने बताया कि खुदकुश हमलावर के सहूलतकार को गुज़िश्ता रोज़ 2 खुदकुश जैकेटों के साथ गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बाड़ा खैबर से खुदकुश हमलावर को पेशावर लेकर आया था। खुदकुश धमाका कराने के बाद गिरफ्तार मुलजिम ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को खबर भी दी। इस काम के वली ने 2 लाख रुपए लिए। मुलजिम दहशत गर्दी के एक और मनसूबे पर काम करता रहा। मुलजिम का इकबाली वीडियो बयान भी जारी। मुलजिम ने बताया कि वो 31 दिसंबर 2019 को पुलिस में भर्ती हुआ। 2021 में कलदम जमातुल अहरार में शामिल हुआ। पेशावर पुलिस लाइंस में खुदकुश धमाका 30 जनवरी 2023 को हुआ था। कराची में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर खुदकुश हमला करने वाला दहशतगर्द 3 रोज़ शहर में रहा। दहशतगर्द हब के रास्ते साथी खातून के साथ कराची में दाखिल हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में घूमता फिरता रहा। CCTV वीडियो सामने आ गई। दहशतगर्द धमाके वाले दिन बारूद से भरी गाड़ी लेकर गुलिस्तान जौहर में चाय के होटल पर 3 घंटे रहा।
शारे फैसल, स्टेट गेट्स हाउस और दीगर इलाकों के चक्कर भी लगाए। रात 9:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा। चीनी काफिला निकलते ही ऊपर खड़े साथी ने दहशतगर्द को फ़ोन पर इतला दी और जैसे ही काफिला करीब पहुंचा तो शाह फाहिद ने खुदकुश धमाका कर दिया। धमाके की सीसीटीवी वीडियोस सामने आ गईं। धमाके के मुकदमे में गिरफ्तार 2 मुल्ज़िमान जावेद और गुलनिसा 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने से मुताल्लिक पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में पाकिस्तान और UAE के माबैन मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की की खातून अव्वल अमीना एर्दोगान से मुलाकात में माहौलियात की आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली के आलमी सतह पर उजागर करने के हवाले से ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म की उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और नेपाल के सदूर और बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनिस से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की डेनमार्क के हममनसब से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा तिजारती, सरमायाकारी, ज़राअत के शोबों में ताउन पर जोर। जमहूरिया चेक के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेक कंपनियों को पाकिस्तान में तवानाई, टेक्नोलॉजी शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। इस तौर से चकवाल जाने वाली कोस्टर थलेजी के मकाम पर दरियाए सिंध में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। कोस्टर में 25 अफराद सवार थे जो दुल्हन को छोड़ने के लिए इस तौर से चकवाल जा रहे थे। दुल्हन को जख्मी हालत में रेस्क्यू करके करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, अपोजिशन लीडर को सारों को इन्होंने हिफ्ज़ बिजा में रखा है। सेनेट के अपोजिशन लीडर को जो काम किया, गैर कानूनी काम किया है। खान साहब से मिलने आए थे प्रोग्राम के मुताबिक। न कोई हमने, आप सब लोग देख रहे थे कि हमने कोई हमने एग्रेशन दिखाई, न कुछ। हमने कहा हम वापस जा रहे हैं, अगर नहीं मुलाकात कराते हम वापस जा रहे हैं। तो हम जो है तो वापस जाने लगे तो उन्होंने हमारी गाड़ियों पे वो किया। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचने वाले रहनुमा दफ़ा 144 की जद में आ गए। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद वार्निंग देकर छोड़ दिया। हिरासत में लिए गए रहनुमाओं में उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, अहमद बचर और साहबजादा हामिद रजा शामिल थे। पार्टी रहनुमा अपने बानी से मुलाकात किए बगैर अडयाला जेल से लौटा दिए गए। पुलिस का कहना है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर रहनुमाओं को वार्निंग देकर रवाना कर दिया गया। कानून की अमलदारी हर सूरत में मुमकिन बनाई जाएगी। उमर अयूब ने कहा कि कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर, सेनेट के अपोजिशन लीडर को पुलिस ने हब्से बेजा में रखा। शिबली फराज ने कहा कि मुलाकात न होने पर वापस जाने लगे तो उस पर भी पुलिस ने रोक लिया। सूरत हाल पर रद्द अमल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मालूम नहीं पार्टी रहनुमाओं को किस चीज़ पर हिरासत में लिया गया। ये कोई नई बात नहीं, एहतजाज की तैयारी मुकम्मल है। कॉल आएगी तो बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। एक सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था, वो खुद उसे ढूंढ रहे हैं। सर, अमेरिकन झंडा लहराया गया तो उसकी तहकीकात में पटवारी था मेरे साथ। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अडयाला जेल का नया सुपरिटेंडेंट PTI और बानी PTI को जज करने के लिए लाया गया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि 2-3 लाख पाकिस्तानी किसी भी इलाके से निकल आएँ तो काफ़ी हैं। दूसरे इलाकों की देखा देखी पंजाब से भी लोग निकलेंगे। अगर हतमी एहतजाज में हम नाकाम हुए तो 6 माह तक दोबारा मोमेंटम नहीं बन सकेगा। आज मुलाकात में नाकामी के सवाल पर कहा, बानी PTI से मुलाकात ना होने देना अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। दफ़ा 144 का नफाज जेल के अंदर हो ही नहीं सकता। नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे, अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नैब के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा कि 100 से ज़ायद बड़े करप्शन केसेस ख़त्म हो चुके हैं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस ख़त्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। करप्शन केसेस के मुल्ज़मान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत पहली पेपरलेस सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। CDWP ने 560 अरब रुपए मालियत के 7 मनसूबों की मंजूरी दे दी। वजारत मनसूबाबंदी के एलामिया के मुताबिक इजलास में कमेटी ने 551 अरब 53 करोड़ रुपए मालियत के 4 मनसूबों को मंजूरी के लिए एक्निक को भिजवा दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर देंगे। ऐसे घर बना रहे हैं जिनको दोबारा सैलाब से नुकसान ना हो। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर कराची आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 1 करोड़ 20 लाख अफराद को घर देंगे जिनमें आधे से ज़ायद बच्चे हैं। कोशिश है कि नई नस्ल के लिए बेहतर मुल्क और सूबा छोड़कर जाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि सूबे में दोस्त दुश्मन की पहचान नामुमकिन होती जा रही है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त ग्रे एरिया में काम कर रही हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि अब कलदम BLA से बातचीत नहीं की जाएगी। हुकूमत मौजूदा हिकमत अमली पर नज़र सानी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में काम कर रही है। देखेंगे पैदर पे वाक़यात की क्या वजह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में बनी नई सड़कें शोहदा से मंसूब करने का ऐलान। चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। चौधरी शुजात का कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के शोहदा से इजहार यकजहती। नई सड़कें शोहदा के नाम से मंसूब करने का मुतालबा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में नई सड़कें शोहदा से मंसूब करेंगे। सूबे के वज़राए आला से भी इस मुलाकात के हवाले से बात करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का आज से सूबे भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का ऐलान। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाए। दीगर अजला में भी ऑपरेशन जल्द होगा। हुकूमत सिंध का हदफ क्रिस्टल, आइस, हेरोइन, कोकेन और चर्स है। इसका खात्मा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ईंटों के भट्टे बंद करें, 15% स्मॉग फौरी कम हो जाएगी। पाकिस्तान एयर क्वालिटी एक्सपर्ट ग्रुप ने फ़िज़ाई आलूदगी में 45% कमी के लिए वज़ीर आज़म को तजावीज़ भेज दी। ख़त में ईंटों के भट्टों को फ़िज़ाई आलूदगी का अहम महरक करार दिया गया। तजावीज़ दी कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन और हैवी ट्रांसपोर्ट की आर्जी बंदिश से 15%, जबकि आलूदगी फैलाने वाली सनतों को बंद करके भी मजीद 15% तक फ़िज़ाई आलूदगी में कमी की जा सकती है। दूसरी जानिब यूनिसेफ ने फ़िज़ाई आलूदगी से पंजाब के 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को मुतासर होने का ख़तरा जाहिर किया। पाकिस्तान में यूनिसेफ के सरबराह का कहना है कि बच्चों पर फ़िज़ाई आलूदगी का असर पिछले वर्षों के मुकाबले में दुगना और 3 गुना हो सकता है। फेफड़े छोटे होने की वजह से बच्चे आलूदगी से ज़्यादा मुतासर होते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि पंजाब हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। सूबाई हुकूमत स्मॉग से पैदा शुदा हालात की संगीनी को समझे। कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। अवाम को स्मॉग के रहमो करम पर न छोड़ा जाए। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और मोहम्मद एजेंसी लोया जरगा वफ्द से मुलाकात में गवर्नर ने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हुसूल में मुश्किलात पर नादरा चेयरमैन से बात करने का यकीन दिलाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक हुकूमत बुश्रा बीबी और दूसरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं। मर्दान में अमीर हैदर खान होती की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पुलिस की कुर्बानियों को मानते हैं, लेकिन फ़ौज सूबे से चली गई तो अमन का क़याम मुश्किल होगा। उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है, ताहम गवर्नर राज का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में वज़ीरों की तादाद मुकर्ररा हद से बढ़ गई है। KP हुकूमत को एक वज़ीर डी नोटिफाई करना होगा।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि नजरिया ज़रूरत के तहत रास्ता निकाला जाता है। हमने लोगों की खिदमत करनी है और नौजवानों को हौसला देना है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि वो रोज़गार सहूलत प्रोग्राम पर तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। हमारी कोताहियों की वजह से हमें आज रोज़गार स्कीमें लाना पड़ रही हैं। जो काम रियासत या हुकूमत का है वो हम फर्दन फर्दन कर रहे हैं। कराची में खातून पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। SHO वेमेन थाना और अमले के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक तशद्दुद करने वाले शख्स और खातून के दरमियान रकम का तनाज़ा था। खातून ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुलज़िम और उसके साथियों ने घर से बाहर निकालकर तशद्दुद किया और कपड़े फाड़ दिए। लियाकताबाद वेमेन यूनिवर्सिटी में भी बेटी समेत उसे दोबारा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ट्रकों पर हमले के बाद बलूचिस्तान से मुल्क भर में कोयला सप्लाई दूसरे रोज भी मुअत्तल। कोल माइंस एसोसिएशन के मुताबिक दुक्की, हरनाई, चमालंग और शारक की कोयला कानों में कानकुनी भी बंद हो गई है। ट्रांसपोर्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करने पर जुमेरात से पूरे बलूचिस्तान की कौमी शाहराहों पर पहिया जाम हड़ताल की धमकी दे दी। दहशतगर्दी के हमलों में पिछले हफ्ते कोयले से भरे 3 ट्रक जलाए जा चुके हैं। बलूचिस्तान से हर रोज़ 400 से 500 ट्रक कोयला मुल्क भर में सप्लाई किया जाता है। चीन ने पाकिस्तान में अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीनी सिक्योरिटी अमले की तैनाती की तजवीज़ पेश कर दी। पाकिस्तान ने तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं किया। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स ने पाकिस्तानी ज़राए से बताया है कि चीन पाकिस्तान में अपने शहरियों की हिफाजत के लिए अपना सिक्योरिटी अमला लाना चाहता है। तहम पाकिस्तान ने कहा है कि चीन सिर्फ इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस बेहतर बनाने में पाकिस्तान की मदद करे। रॉयटर्स का कहना है कि चीनी तजवीज़ और पाकिस्तान इनकार की पाकिस्तान या चीन ने सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं की। गजा में सुबह से जारी इस्राएली हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद। अल नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी और 20 फ़लस्तीनी शहीद, 9 ज़ख्मी हो गए। इसराइल की शमाली गजा में बैतलाहिया के वाहिद अस्पताल कमाल उद्वान पर दोबारा बमबारी। गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक और 11 ज़ख्मी हो गए। इराक़ में इस्लामी मज़ामत ग्रुप का भी इसराइल पर ड्रोन हमले का दावा। लबनान के शमाली कस्बे ऐन याकूब पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में 14 और वादी बेका में 3 शहरी शहीद हो गए। इसराइल के नए वज़ीर दिफा ने कहा है कि लबनान में जंग बंदी होगी, ना ही हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हमलों में कोई वक्फा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी ताहाल भारतीय हुकूमत से मंजूरी न मिल सकी। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम हुकूमती इजाज़त की मुंतज़िर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के सदर सुल्तान शाह ने कहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आए या ना आए, ब्लाइंड वर्ल्ड कप शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में ही होगा। इवेंट 23 नवंबर से लाहौर और मुल्तान में खेला जाएगा। स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ का अपने आबाई शहर फैसलाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मोहम्मद आसिफ की आमद पर ढोल की थाप पर रक्स और आतिशबाजी का मुजाहिरा। मोहम्मद आसिफ को बग्गी में सवार करके घर तक पहुंचाया गया। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिम को रियासत छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया। धमकी देने वाले ने शाहरुख खान से 50 लाख रुपए भत्ता भी मांगा था। शाहरुख खान की शिकायत पर भत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद के लोक मेले में चारों सूबों की सकाफत की धनक। शहरियों के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने भी खूब लुत्फ उठाया। लजीज पकवानों ने मजा दुबाला कर दिया।